इस बार खत्म होने वाला है ममता का राज और बंगाल में खिलेगा इस बार भाजपा का कमल। देखिए ये चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बन सकती है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज 4 मई है यानी कि मतगणना का दिन, जो पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आ रहा है और बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा को बढ़त दिखाई जा रही है। लगभग 168 से ऊपर नीचे हो रहे हैं आंकड़े, 168 के इर्द गिर्द घूम रहे भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। तो वहीं अगर बात करें टीएमसी की तो 112, 115, 120 के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। क्या होने वाला है बंगाल में, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो आखिरकार परिवर्तन इस बार बंगाल में देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हमने बंगाल चुनाव के दौरान देखी, किस तरह से वहां पे अशांति फैलाई गई, वहां पे शांति नहीं थी, लोगों को डराया धमकाया गया, क्या इसी का असर है? क्योंकि जो तमाम चीजें देखने को मिली है चुनाव के दौरान वो काफी रोचक भी रही हैं और शायद इसी वजह से इस बार परिणाम बदल रहा है। आपको सबसे बड़ी बात बताएं, आपने कहा टीएमसी 112, 115 के आसपास चल रही है। शुभेंदु अधिकारी का बयान आया है कि टीएमसी इस बार 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। यानी सोचिए, वो राजनीतिक दल जो पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में बना रहा था, 3 बार से ममता बनर्जी ने सरकार बनाई, इस बार हालत ये हो गई है कि 100 के अंदर सिमटेगी और 200 के ऊपर। ये माना जा रहा है कि 200 के ऊपर भी बीजेपी जा सकती है। यानी 170 का आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, उस आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 172 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। ये रुझान अगर परिणाम बदल जाते हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि ये रुझान बहुत 19-20 अगर 18-20 हुआ भी, तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना लेगी, क्योंकि शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी लीड लेके चल रही है। ये बहुत बड़ी जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, और ये ऐतिहासिक जीत मैं कहूँगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से शुरुआत की है उसमें ये एक बहुत बड़ी जीत है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से केंद्र की सत्ता में आते एक बड़ी जीत के साथ, उसके बाद पश्चिम बंगाल जो टफेस्ट माना जा रहा था बीजेपी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिल पाई थी। लेकिन 2026 में रणनीति बदली और रणनीति वो कामयाब होती नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और जितने राज्य के मुख्यमंत्री, सब वहां पर डेरा डाले हुए थे, सब रैलियां कर रहे थे, अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। तो वो जो मेहनत थी, वो जो मुद्दे थे, जिस तरह से उठाए गए, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की गई, वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत बड़ी जीत होगी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार, जो कि बनती हुई नजर भी आ रही है रुझानों की माने, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने तो मोहर लगा दी थी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। लेकिन ये रुझान जो एग्जिट पोल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बाद में रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये समझ लीजिए, दिल्ली, बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में इस समय पूड़ियां तली जा रही, मिठाइयां बन रही हैं, जलेबियां छन रही हैं। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। मतलब भाजपा ने जो मेहनत करी वो अब रंग लेकर आ रही है। दूसरी तरफ जो ममता सरकार से लोगों में नाराजगी थी, उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। आपको सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा लगता है ममता सरकार जाने का? देखिए, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। महिला सुरक्षा एक मुद्दा रहा है। फिर युवाओं को जिस तरह से रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल छोड़ के जाना पड़ रहा था, जिस तरह से घुसपैठियों को मुद्दा था, एक बड़ा संदेश गया कि ये घुसपैठिए आ रहे हैं, जो नौकरियां हमको मिलनी चाहिए, जो जमीन हमारे पास होनी चाहिए, जो रोजगार हमारे पास होना चाहिए, कहीं ना कहीं घुसपैठियों को मिल रहा है। फिर हिंदुओं की सुरक्षा का एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लगातार लेके चल रही है कि टीएमसी की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, मंदिर सुरक्षित नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है। ये सब जो बड़े मुद्दे थे। फिर ममता सरकार खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात आई, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इसने बड़ा डेंट ममता बनर्जी की राजनीति को दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं शिखा, कि इस बार अगर चुनाव जो कि हारती हुई टीएमसी नजर आ रही है, रुझान अगर रिजल्ट में तब्दील होते हैं, तो ममता बनर्जी के लिए इतना बड़ा सेटबैक होगा कि यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की राजनीति पे ही प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यानी कि अब उनके आगे राजनीतिक भविष्य जो उनका है उस पर संकट खड़ा हो जाएगा। और जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को आगे प्रोजेक्ट कर रही थी, उसको भी झटका
झटका लग सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में किला भेद देती है तो ये जीत एक नई शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए बहुत बड़ा अंतर है इस वक्त जो अंतर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस लीड को बनाए हुए है उससे साफ नजर आ रहा है कि ये जो रुझान है वो रिजल्ट में भी बदल सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी हार जीत का आकलन करते हैं, वो पूरा जो है माहौल भाप लेते हैं। क्या विपक्ष ये भाप चुका था? जिस तरह से विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, राहुल गांधी का पहले बयान आता है, बीते दिन अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जब स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं? क्या ईवीएम पे हर बार रिजल्ट आने के बाद ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन ये पहली बार है जब रिजल्ट से पहले ही ठीकरा फोड़ दिया गया? क्या विपक्ष इस हार को भाप गया था? देखिए विपक्ष कभी नहीं सुधरेगा। विपक्ष लगातार जो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, इसी ईवीएम से अखिलेश यादव को 37 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर मिली थी, इसी ईवीएम से 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इसी ईवीएम से मोदी सरकार आज जो केंद्र में है उसको नीतीश नायडू के समर्थन से चलना पड़ रहा है। क्या जब आप जीतते हैं तब ईवीएम ठीक हो जाती है, जब आप हारते हैं तो सब ईवीएम पे ठीक रहा? और ईवीएम में क्या हुआ? फाल्टा सीट पर जिस तरह से ईवीएम पर टेप लगाया गया बीजेपी के बटन के आगे, किसी छुपा नहीं है, फाल्टा पे फिर से वोटिंग होगी 21 मई को और 24 मई को नतीजे सामने आएंगे। तो ईवीएम में गड़बड़ी करने की किसने कोशिश की? बाहुबल की किसने कोशिश की? और रही कांग्रेस की बात, जब आप ठीक से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आप ईवीएम को दोष दें, चुनाव आयोग को दोष दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोष दें, पश्चिम बंगाल की जनता को दोष दे दें, जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको भी आप दोष दे दें। तो दोष देना बहुत आसान होता है, किसी पे आरोप मढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि क्या कांग्रेस ने चुनाव लड़ा? कांग्रेस खाता खोल ले पश्चिम बंगाल के अंदर, बहुत बड़ी बात है। उनके पोस्टर बॉय अधीर रंजन चौधरी अपना चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस का समर्थन मिला? राहुल गांधी आज कहां है? राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की? राहुल गांधी कितनी बार पश्चिम बंगाल गए? ये सब आरोप होते हैं कि ईवीएम गड़बड़ थी, स्मार्ट मीटर में जो है गड़बड़ हो सकती है। क्यों? अभी अखिलेश कह रहे थे कि दीदी आएंगी, दीदी की सत्ता वापस आएगी, दीदी ही पश्चिम बंगाल में रहेंगी। अब आपको लगा कि रुझान में परिवर्तन हो रहा है, रुझान में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जीती। एग्जिट पोल में भी आप सवाल खड़े करिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपने कहां कमी लाई। जब इंडिया अलायंस को पश्चिम बंगाल में लड़ना था तो इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं थी, कांग्रेस ने पहले ही छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया। यानी आप जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को यह पता था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताते हैं, जो आप माना जाता है 12 बजे तक जो रुझान होते हैं वो तस्वीर साफ कर देते हैं। और जिस तेजी से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, 177 तक पहुंच गया है और टीएमसी लगातार गिर रही है, 106 पर पहुंच गई है। तो ये साफ दिखा रहा है कि बहुत बड़ा अंतर है और ममता इस बार हार रही है। जो माफिया मुक्त राज्य की बात करी भारतीय जनता पार्टी ने, इसका कितना असर मानते हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरह से डराया धमकाया गया और एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहते नजर आए कि जो यूपी का मॉडल है वो बंगाल में लागू होगा, इसका कितना असर दिखता है? देखिए मैं तो हमेशा हर चुनाव में कहता हूं, बिहार का चुनाव था तब भी मैंने कहा, बंगाल का चुनाव तब भी मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ वो फैक्टर है जो किसी भी राज्य में जाकर चुनाव पलट सकते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जो अपनी सख्त भूमिका निभाई है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सख्ती से लागू किया है, जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाइयां हुई है, माफियाओं का अंत हुआ है, ये दूसरे राज्यों में एक संदेश जाता है। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर दूसरे राज्यों में जाके कहते हैं। और ये बताइए शिखा कि कोई ऐसा राज्य होगा, कोई ऐसी जनता होगी जो माफिया मुक्त अपने प्रदेश को नहीं चाहती है, अपनी जगहों में सब चाहते हैं कि माफिया मुक्त हो, कोई बाहुबल ना हो, किसी भी तरह का जो है दबंगई ना हो, ये हर कोई चाहता है। और योगी आदित्यनाथ उसमें पोस्टर बॉय नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं शुभेंदु अधिकारी की बहुत तारीफ करूंगा। जो आपने कहा कि देखिए 108 अभी हम लोग बात कर रहे हैं और 108 के लगभग आ गई है, 107 के लगभग टीएमसी आ गई है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि मिनिमम हम लोग 170 सीटें जीत रहे और 100 के अंदर टीएमसी जाएगी। अगर शुभेंदु अधिकारी की ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है तो शुभेंदु अधिकारी को तो राजनीति का स्वर्णिम रणनीतिकार मान सकते हैं, क्योंकि इतना एग्जैक्ट आंकड़ा किसी को पता उसी को होता है जो जमीन पर टहलता। शुभेंदु अधिकारी जमीन टहले हैं, उनको बिल्कुल जमीनी नेता हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 2021 में हराया भी था। तो इस बार अगर भवानीपुर में वो हरा दे, क्योंकि अंतर बहुत कम है दोनों के बीच में, आगे पीछे हो रहे हैं, अगर वो हरा दे तो समझ लीजिएगा शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े पश्चिम बंगाल में नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर शुभेंदु अधिकारी की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो आंकड़े हैं वो लगातार अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन
अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि 177 की जो बात कही गई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो अब बहुत नजदीक है। ये रुझान है, लेकिन बहुत जल्दी ये रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं। टीएमसी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और जल्द ही नतीजे सामने आ जाएंगे। और भवानीपुर की बात करी जाए, जहां पे टीएमसी और बीजेपी यानी कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में सीधी फाइट है। दो बड़े चेहरे भाजपा और टीएमसी के, दोनों में फाइट है और यहां पर अंतर बहुत ज्यादा कम है। ममता बनर्जी हालांकि बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी बढ़त बनाते हुए बीच बीच में नजर आ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ममता अपनी सीट बचा पाती है या नहीं। पल पल की अपडेट आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।